गुड मॉर्निंग बच्चों। अपना लेसन 14 है, कक्षा 10 का 5 नंबर का ये लेसन है। और वैसे मैंने आपको पहले भी कहा था कि इसके जो वानस्पतिक नाम वो याद कर लेना, तो उम्मीद करता हूँ कि आपने याद कर लिए होंगे और याद किए हुए हैं तो उसका बहुत फ़ायदा होगा हमारे, क्योंकि अब दोबारा वो उसको आसानी से हमें याद कर पाएंगे। दोबारा पढ़ेंगे तो वो आसानी से मतलब अच्छी तरह से याद हो जाएंगे। पहला क्वेश्चन है, आर्थिक वनस्पति विज्ञान किसे कहते हैं? यानी जो आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण होते हैं ना पौधे, उनके उत्पादों का अध्ययन करना ही आर्थिक वनस्पति विज्ञान कहलाता है। परिभाषा आए तब इतनी ही लिखनी है। आगे हमने बताया है कि हम इस लेसन में क्या अध्ययन करेंगे, यानी हम आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण पौधों का ही अध्ययन करेंगे, जिनको 3 भागों में बांटा गया है: खाद्य पादप, औषधीय पादप, इमारती काष्ठ और इससे संबंधित पादप। इन्हीं तीनों का अध्ययन करेंगे इस पूरे लेसन के अंदर। लास्ट में मधुमक्खी पालन वो आते हैं। तो सबसे पहले खाद्य पादप में किन किन का अध्ययन करेंगे? खाद्य पादप में अनाज है, आज सिर्फ इसमें अनाज का अध्ययन करेंगे। दाल का भी करेंगे, तेल है, मसाले, पेय पदार्थ, फल और सब्जियों का तो खाद्य पादप में अध्ययन कर लेंगे। औषधीय पादप में तुलसी, अश्वगंधा, अफीम, सर्पगंधा, गुग्गल, सफेद मूसली, नीम, ग्वार, पाठा, जैतून का। और इमारती काष्ठ और ऐसे संबंधी पादप में सागवान, शीशम, चीड़, रोहिड़ा, खेजड़ी, जूट और कपास का। तो सबसे पहले हम करते हैं, नहीं ये इतने नाम लिखे हैं, इतनों को हम इस लेसन में इतनों का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले खाद्य संबंधी महत्व के पादप। अब क्योंकि हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है, ऊर्जा हमें भोजन से मिलती है और हम भोजन संबंधी महत्व के पादप देख रहे हैं। तो सबसे पहले अनाज में हमने 4 पादप लिख रखे हैं कि गेहूँ है, चावल है, मक्का है और बाजरा है। पहला जो क्वेश्चन इसमें आता है वो आता है कि अनाज किस कुल का पौधा है। यहाँ लिखा हुआ है कि अनाज ग्रेमिनी या पोएसी कुल का सदस्य है। ये प्रश्न आता है 1 नंबर का। अनाज किस कुल का सदस्य है? कुल का नाम आता है, ग्रेमिनी लिख दो या पोएसी लिख दो। और अनाज से हमें प्राप्त क्या होता है? अनाज से हमें स्टार्च प्राप्त होता है। हमने नीचे की कक्षाओं में अध्ययन किया है कि कार्बोहाइड्रेट को 2 भागों में बांटते हैं, एक स्टार्च होती है और एक शर्करा होती है। शर्करा में जो मीठी चीज़ें होती है वो आगे, और स्टार्च में है अनाज है, यानी गेहूँ, चावल, मक्का और बाजरा, ये सारे स्टार्च में आते हैं। सबसे पहले इसमें 4 लिखे हुए अनाज में सबसे पहले लिखा है गेहूँ। तो गेहूँ का वानस्पतिक नाम है टिट्रिकम एस्टाइवम। नाम सारों के याद करें, नाम पूछते हैं वैज्ञानिक नाम। फसल कौन सी है? अनाज के बारे में लिखा हुआ है, फसल कौन सी है बाकी बारे में नहीं लिखा हुआ है। वैसे अब जो बो रहे हैं ना फसल, अब जो बो दी गई है वो खरीफ की फसल है, ये ध्यान रख लेना। तो गेहूँ क्या होती है? अब तो गेहूँ निकाल ली गई है, नहीं तो 3 महीने पहले निकाल ली गई, इसका मतलब ये रबी की फसल है गेहूँ। इसके बाद गेहूं की किस्में कौन सी होती है? इसी नाम से प्रश्न पूछेंगे कि गेहूं की 2 किस्मों के नाम लिखिए, 3 किस्मों के नाम लिखिए। किस्में याद कर लेना, सोनालिका, कल्याण सोना, सरबती, सोनारा, 4 किस्में लिखी हुई है गेहूं की। ये किस्में सारों की नहीं है, सिर्फ अनाज की किस्में हैं। अनाज की जो 4 है ना, इनकी हैं। आगे चावल। चावल का वानस्पतिक नाम क्या होता है? ओराइजा सेटाइवा। कौन सी फसल है? खरीफ की फसल है। किस्में कौन सी होती है इसकी? बासमती चावल तो घरों में खाते हैं, ये याद ही रह जाएगा। स्वर्ण दाना हो गए, जया है, रतन है और सोना है, ये चावल की किस्में हैं। अब एक बात ध्यान रखना है कि चावल, चना और मूंगफली का उत्पादन सबसे अधिक कहाँ पे होता है? चावल, चना और मूंगफली, मैंने तीनों साथ में लिख दिए। हम इसमें सिर्फ चावल पढ़ रहे हैं क्योंकि अनाज ना पढ़ेंगे, चना मूंगफली नहीं पढ़ेंगे, वो तो आगे पढ़ेंगे। लेकिन साथ में लिख दिए कि चावल, चना और मूंगफली का सबसे अधिक उत्पादन भारत में होता है, इन तीनों का। इसके बाद मक्का है। मक्का का नाम होता है जिया मेज, ये भी एक खरीफ की फसल है। मक्का 1 किस्में है, विजय शक्ति और रतन 3 किस्में। विजय शक्ति यानी याद रखने का तरीका, लड़कों के नाम होते हैं विजय शक्ति, रतन, ठीक है। इस प्रकार से याद रख लेना, ये 3 लड़कों के नाम है, कोई विजय शक्ति और रतन, ऐसे याद रखेंगे इनको। आगे बाजरा। बाजरा का वनस्पति नाम होता है पेनिसिटम टाइफोइडस, ये भी खरीफ की फसल है। ये एक महत्वपूर्ण मोटा अनाज है। किसमें? सिर्फ तीनों की लिखी हुई है, गेहूं की, चावल की, मक्के की। इसमें जितना लिखा हुआ ना इस सिस्टम के अंदर, इस सारे से प्रश्न निकल के आएगा, छोटे छोटे प्रश्न निकल के आएगा। ये नहीं है कि एक टॉपिक छोड़ दिया, लिखा ही बहुत कम है, कुछ रखना ही नहीं अपने को, ये सारा याद करना है।
इस लेसन को साथ साथ याद करते रहना। 2 क्वेश्चन लिख रहा हूँ नीचे में, उन 2 क्वेश्चन के उत्तर आपको लिख कर भेजने। वो एक प्रकार का आपका टेस्ट ही है। टेस्ट में आप रुचि दिखाया करो, अधिक से अधिक टेस्ट देने की कोशिश किया करो। तो प्रश्न है अपने पहला कि भारत में कितने जैव विविधता तप स्थल हैं और किसी स्थान को जैव विविधता तप स्थल घोषित करने के लिए आवश्यक शर्तें क्या हैं। तो आज हमने खाद्य पादप में अनाज पढ़ लिया और आगे अनाज के बाद दाल है उनका अध्ययन करेंगे। इस लेसन को याद करते रहना। वनस्पति के नाम है, जितना अभ्यास करें उतना अधिक याद होगा। और अपनी कॉपी चेक करवाएं। टेस्ट पीछे भी लिए थे मैंने तो उसमें बहुत कम बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने टेस्ट नहीं दिया, बाकी लगभग सारों ने दिया था। तो टेस्ट में अपनी रुचि ज़रूर दिखाएं, क्योंकि हमारा एक ही उद्देश्य है कि अच्छे नंबर लाना है, अपने को अच्छी तैयारी करनी है। तो 2 लेसन कर लिए हमने, ये भी 5 नंबर का लेसन है। 5 का एक पहले कर दिया, 3 का एक पहले कर दिया, 13 नंबर तो अपने अभी हो जाएंगे। 5, 6, 7 क्लास लग जाएगी इसमें, इतने में 7 क्लासों में ये पूरा हो जाएगा। तो जैसे कह रहे हैं ना वैसे आप किया करो। तो उम्मीद करता हूँ कि आप ज़रूर याद करके टेस्ट दोगे। याद करके ये नहीं कि वो 2% जो लिखे हैं वो याद करके टेस्ट दे दोगे, पूरा लेसन याद करके उसके बाद उन 2 के उत्तर लिखे आपको टेस्ट देना है। धन्यवाद। हर वीडियो के साथ है ना एक बात और रहेगी, हर वीडियो के साथ 2% लिख के दूंगा मैं आपको। आप उन 2% के आपको टेस्ट देने, यानी जो आप होमवर्क करो ना उसके साथ ही उस टेस्ट को देख कर भेज देना मेरे को। धन्यवाद।